क्या जोमेटो और स्विगी जैसे फूड टेक जायंट्स का दी एंड होने वाला है? ओएनडीसी जोमेटो और स्विगी को खत्म कर देगा या फिर जोमेटो और स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म्स और भी स्ट्रॉन्ग बन के निकलेंगे? रेस्टोरेंट इकोसिस्टम में अक्सर हम कंप्लेन सुनते हैं कि जोमेटो एंड स्विगी ने उनके रेस्टोरेंट के प्राइसेस एंड प्रॉफिटेबिलिटी को हार्म किया है। क्या जोमेटो और स्विगी जैसे फूड टेक जायंट्स का दी एंड होने वाला है बिकॉज ऑफ ओएनडीसी? तो मेरा जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी हाल ही में हमने अपने इंस्टाग्राम पर भी एक इमेज पोस्ट किया था इन द फॉर्म ऑफ कराउजल, जो कि बेसिकली एक स्क्रीनशॉट था जिसमें एक ट्विटर यूजर ने ओएनडीसी एंड जोमेटो और स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म्स का कंपैरिजन किया था और इसके बाद लोग कहने लगे कि जोमेटो और स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म्स खत्म हो सकते हैं। लेकिन फिर तो इतने इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स के पैसे तो गए। क्या ओएनडीसी जोमेटो और स्विगी को खत्म कर देगा या फिर जोमेटो और स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म्स और भी स्ट्रॉन्ग बन के निकलेंगे? आज हम इस वीडियो में जानेंगे A to Z ओएनडीसी, जोमेटो और इस इंडस्ट्री के बारे में। और ये वीडियो मेरे थॉट्स और गेसेस नहीं होंगे, बल्कि मैंने ये वीडियो प्रॉपर प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिसर्च करके बनाई है, जिसमें मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है जस्ट टू सिंप्लीफाई योर अंडरस्टैंडिंग जर्नी। नंबर 1, व्हाट इज ओएनडीसी इकोसिस्टम एंड जोमेटो या फिर स्विगी का इकोसिस्टम। नंबर 2, मार्केटिंग एंड बिजनेस एस्पेक्ट्स ऑफ ओएनडीसी एंड जोमेटो और स्विगी का इकोसिस्टम। नंबर 3, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो कि स्विगी और जोमेटो जैसे प्लेटफॉर्म्स के पास है। और लास्ट में नंबर 4, कैसे जोमेटो और स्विगी ओएनडीसी को बीट कर सकता है और कैसे ओएनडीसी हेल्प कर सकता है जोमेटो और स्विगी को और मजबूत होने में। इस पूरे मामले एंड डिबेट को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि ओएनडीसी कैसे काम करता है, ताकि हम ये भी कंपेयर कर सकें कि जोमेटो और स्विगी कैसे काम करता है। सो इसे हम एकदम एक लेमन एग्जांपल के साथ समझते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप एक गांव में रहते हो और वहां बस कुछ ही दुकानें हैं और एक दिन 2 बड़ी किराना शॉप्स कॉल्ड राजू स्टोर और रानी स्टोर आपके गांव में खुल जाता है और इन 2 दुकानों में आपके पास खरीदने के ऑप्शंस बढ़ जाते हैं, चाहे वो ब्रांड के टर्म्स में हो या फिर प्रोडक्ट्स के टर्म में। लेकिन फिर कुछ समय के बाद राजू और रानी के स्टोर्स सबसे ज्यादा पॉपुलर हो गए और गांव के साथ साथ आसपास के लोग भी वहीं पर जाने लगे। अब इसके चलते वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होने लगे और सामान के सेलिंग प्राइसेस को कंट्रोल करने लगे। कभी कभी वो डिस्काउंट कूपन्स भी दे दिया करते थे ताकि कस्टमर की लॉयल्टी बनी रहे। अब यहाँ पर आप आते हो जो सभी के लिए, चाहे वो बाकी दुकानदार हो या फिर एक कंज्यूमर, सबके लिए भला करना चाहते हो। आप नहीं चाहते कि राजू और रानी पूरे मार्केट को कंट्रोल करें, तो आप एक ऐसा माहौल या इकोसिस्टम तैयार करते हो जहाँ पर लोग एक ही जगह पर सारे सामान और उनके डिफरेंट प्राइस ऑप्शंस देख पाएं और खरीद पाएं। बस यहाँ पर जो आप हो वो ओएनडीसी है और राजू और रानी जैसे स्टोर्स स्विगी, जोमेटो और अमेजोन की तरह है। अब आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स हमें जानना बहुत जरूरी है। नंबर 1, क्या ओएनडीसी एक ऐप है? एंड द आंसर टू दिस इज नो। ओएनडीसी इज अ नेटवर्क लाइक यूपीआई जिसपे सारे सर्विसेज अपने आप को लिस्ट करके कोलैबोरेट कर सकते हैं और इसमें आपको पर्टिकुलर किसी भी ऐप की जरूरत नहीं होगी, बल्कि ठीक यूपीआई की तरह कोई भी कस्टमर फेसिंग एप्स लाइक पेटीएम इनके एपीआई इंटीग्रेट करके ओएनडीसी की सर्विसेज दे सकते हैं। एपीआई एक तरह का टूल होता है जिसके थ्रू कंपनीज अपने सर्विसेज दूसरों के ऐप में यूज करवा सकती हैं, जैसे कि गूगल मैप्स की एपीआई ओला और उबर जैसे ऐप्स यूज करते हैं। नंबर 2, क्या ओएनडीसी गवर्नमेंट ओन करती है? तो इसका जवाब है नहीं। ओएनडीसी एक प्राइवेट कंपनी है जिसने अभी तक 180 करोड़ से भी ज्यादा की फंडिंग रेज की है। मल्टीपल इन्वेस्टर्स इंक्लूडिंग एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एनएसडीएल एटसेट्रा। ओएनडीसी इज रजिस्टर्ड एज नॉन प्रॉफिट फर्म। लेकिन फिर ये ओएनडीसी पर फूड ऑर्डरिंग काम कैसे करता है? इससे हमें ये पता चलेगा कि क्या एक्चुअली में जोमेटो और स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म्स डूबने वाले हैं। अब जोमेटो से फॉर एग्जांपल का प्रोसेस बहुत सिंपल है। इनके 3 ऐप्स होते हैं, एक रेस्टोरेंट के लिए इसमें रेस्टोरेंट्स ऑनबोर्ड होते हैं और अपने ऑर्डर्स मैनेज करते हैं, एक डिलीवरी पार्टनर के लिए टू मैनेज द डिलीवरी और एक कस्टमर फेसिंग जो हम और आप जैसे लोग यूज करते हैं। लेकिन ओएनडीसी में बस लिंकिंग होती है जिसमें 2 साइड्स होते हैं लाइक जोमेटो, लेकिन उनकी तरह इनकी अपनी कोई ऐप नहीं है। रेस्टोरेंट लिस्टिंग कंपनीज लाइक मैजिक पिन इसे इंटीग्रेट करके सेलर साइड में सारे रेस्टोरेंट्स लिस्ट करती हैं, जो कि पेटीएम जैसे कस्टमर सेंट्रिक ऐप में ओएनडीसी फूड के ऑप्शन के अंदर दिखता है। और आप जब पेटीएम जैसे कोई भी कस्टमर सेंट्रिक ऐप जैसे इवन मीशो फॉर इंस्टेंस से ऑर्डर करेंगे तो वो मैजिक पिन के थ्रू ऑर्डर उन रेस्टोरेंट्स तक पहुंचेगा और वो वहां से या तो खुद डिलीवर करवाएं अपने डिलीवरी पार्टनर्स के थ्रू या फिर आप किसी भी
लिस्टेड डिलीवरी पार्टनर सर्विसेज लाइक डंजो से डिलीवर करवा सकते हैं। अब चलिए कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। मार्केट रिसर्च पोर्टल स्टैटिस्टा के हिसाब से ऑनलाइन फूड डिलीवरी की मार्केट साइज 2020 में अप्रोक्सीमेटली 2.9 बिलियन यूएस डॉलर्स थी, जो कि अभी 5 बिलियन डॉलर्स है एंड एस्टिमेटेड 28.94% के रेट से ईयर ऑन ईयर बढ़ रही है। एंड बिजनेस वायर के हिसाब से 2026 तक टोटल 21.41 बिलियन डॉलर्स की हो जाएगी। तो अब ये तो तय है कि ये इंडस्ट्री है काफी लुक्रेटिव, और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि जोमेटो इज द मार्केट लीडर विद 45% मार्केट शेयर और बाकी कंपनीज 55%। और देयर आर चांसेस कि जैसे भी मिस्टर सुनील शेट्टी की फूड डिलीवरी ऐप वायु में इन्वेस्टमेंट हुई है, वैसे और कई एप्स होंगे या फिर बनेंगे। ओएनडीसी के थ्रू करेंटली हम जैसे बायर्स या कस्टमर्स अभी फूड्स, ग्रोसरी, होम डेकोर्स एंड हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। लेकिन जब हम जोमेटो की बात करते हैं तो जोमेटो इज नॉट जस्ट अबाउट फूड डिलीवरी, बल्कि ग्रोसरी, हाइपर लोकल डिलीवरीज, क्लाउड किचन्स एज अ सर्विस, रेडी टू ईट फूड्स, रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम, B2B रॉ मटेरियल्स मैनेजमेंट, इवेंट मेंबरशिप, फिनटेक जैसे और भी कई सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। मतलब कि दे ऑपरेट इन अ स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम। एंड इससे ये पता चलता है कि जोमेटो इज नॉट जस्ट अबाउट फूड डिलीवरी और दिस सर्विसेज। जोमेटो इज ऑल अबाउट a beautiful, smooth, seamless and memorable experience। एंड मार्केटिंग के वर्ल्ड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है कि इन सर्विस इंडस्ट्री ब्रिंगिंग स्माइल ऑन कस्टमर्स फेस ब्रिंग्स अ लॉयल कस्टमर। और जोमेटो अपने सर्विसेज से हमें सबकॉन्शियसली एक प्लेसिबो इफेक्ट तो देती ही है, लेकिन साथ में सोशल मीडिया एंड आउट ऑफ होम एडवर्टाइजिंग से और अपने गुरिल्ला कैंपेन से भी हमारे दिल में जगह बनाती है। Zomato is currently present not only in India but in 23 countries including US, UK, Canada, Australia and ONDC is present currently only in India। Zomato के पास currently 32 मिलियन से भी ज्यादा मंथली एक्टिव यूजर्स हैं, यानी कि 3.2 करोड़ लोग, जिसमें से कि 80 लाख पेड यूजर्स हैं। एक और फन फैक्ट बताता हूँ कि मैजिक पिन जो करंटली ओएनडीसी को सबसे ज्यादा सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करके ओएनडीसी के वेव पर अच्छे से राइड कर रही है, जोमेटो ओन्स 16.6% इन इट। मतलब कि जोमेटो हैज एन एज इन दिस ओएनडीसी वेव। दे कैन नो कि कहाँ लूप होल्स हैं, कहाँ नहीं, क्या काम कर रही है ओएनडीसी इकोसिस्टम में और क्या नहीं। और जैसा हमने बात किया है कि जोमेटो हैज गजिलियंस ऑफ यूजर्स डेटा, सो दे नो व्हाट इज वर्किंग एंड व्हाट नॉट, एंड नाउ दे कैन लेवरेज दिस ओएनडीसी वेव। किसी भी रेस्टोरेंट के अगर इकोसिस्टम को समझें तो उसमें ये सारी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे रॉ मटेरियल्स, रेस्टोरेंट सेल्स मैनेजमेंट, ऑर्डर मैनेजमेंट, कस्टमर्स एंड फाइनेंस मैनेजमेंट, टेबल बुकिंग, कस्टमर एक्सपीरियंस, लॉयल्टी प्रोग्राम्स, मेन्यू इंजीनियरिंग, मेन्यू मैनेजमेंट। और इन सारे सर्विसेज में जोमेटो ने नियर टू एक्सपर्टीज हासिल की है। और भी फैक्टर्स जैसे कि स्टाफ, फूड, शेफ, इंटीरियर्स हैं, but they cannot be automated। And with the data Zomato fetches from customers, Zomato इन सारे सर्विसेज को सीमलेस एंड स्मूथ मैनर में डिलीवर कर पाती है। अब जैसे आप सुपरमार्केट में इसलिए जाते हो क्योंकि आपको सारी चीजें एक जगह बिना किसी परेशानी की मिल जाती है, ठीक उसी तरह जोमेटो का B2B में अभी तो होल्ड अच्छा है ही, साथ ही साथ वो डेटा यूज करके उसे इम्प्रूव भी करते रहती है। और क्योंकि मैजिक पिन भी ओएनडीसी पर एसएमएस के लिए ऐसे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस लाने वाली है, तो जोमेटो विल हैव एन एज टू नो where they need to improve। तो ये तो जोमेटो के कुछ बिजनेस फेसिंग एडवांटेजेस थे। अब लेट्स डाइव डीपर वंस अगेन एंड जानते हैं कि फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एक्सपीरियंस एंड रिटेंशन हाउ जोमेटो कैन अगेन बी यूज्ड ओवर ओएनडीसी। इसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कस्टमर साइड, रेस्टोरेंट साइड एंड डिलीवरी पार्टनर साइड। हम लोगों ने पहले देखा कि जोमेटो इज नॉट ट्राइंग टू बिल्ड अ फूड टेक कंपनी, rather they want to become a go-to place for food and a great experience। ऐसा अगर देखें तो अपार्ट फ्रॉम होम कुक्ड फूड, बाकी जो खाना वैसे भी जब हम खाते हैं डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में, तो हम एक अच्छे एक्सपीरियंस और एक सेलिब्रेशन के लिए खाते हैं, या फिर जब भी कुछ मंगाते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन जरूर होता है, जैसे कि सेलिब्रेटिंग सक्सेस, हाउस पार्टीज एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड जोमेटो अंडरस्टूड दिस वेरी अर्ली एंड इसीलिए जोमेटो इज लीडिंग द मार्केट। इसीलिए उनके एक्शंस इन द मार्केटिंग वर्ल्ड भी ऐसे ही होते हैं, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू बिकम मोर जेन ज़ी एंड मिलेनियल्स फ्रेंडली और आल्सो रिलेटेबल टू दिस जनरेशंस। अब बात करते हैं डिलीवरी इकोसिस्टम की। जोमेटो हैज अ ह्यूज एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग फूड डिलीवरी इकोसिस्टम, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लेकिन आल्सो इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी पीपल मैनेजमेंट। हाँ, थोड़े बहुत लूप होल्स तो हर जगह होते हैं, लेकिन आई बिलीव जोमेटो हैंडल्स इट वेरी वेल एंड दे आर इंप्रूविंग कंटिन्यूअसली। जहां
जोमेटो में सारे लोग एक ही इकोसिस्टम में होते हैं तो अकाउंटेबिलिटी भी एक ही जगह पर होती है। वहां पर ओएनडीसी में रेस्टोरेंट्स का डिलीवरी चेन या थर्ड पार्टी लाइक डंजो का डिलीवरी चेन उतना एफिशिएंटली ओएनडीसी फूड डिलीवरी इकोसिस्टम में करंटली ऑपरेट नहीं कर पा रहा है। एंड इन टर्म्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड कस्टमर सर्विस ओएनडीसी पर ये सारी चीजें अलग अलग जगह पर जा रही है। एंड फॉर नाउ इन दिस एरिया एट लीस्ट एप्स लाइक जोमेटो वुड लीड द वे। रेस्टोरेंट इकोसिस्टम में अक्सर हम कंप्लेन सुनते हैं कि जोमेटो एंड स्विगी ने उनके रेस्टोरेंट के प्राइसेस एंड प्रॉफिटेबिलिटी को हार्म किया है, लेकिन अगर इसको 180 डिग्री घुमा कर देखेंगे तो ये रियलाइज होगा कि ये जोमेटो एंड स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म्स के आने से पहले भी इससे ज्यादा ही डिर हो रहे थे। क्योंकि मान लो पटना में 100 रेस्टोरेंट्स हैं तो उसमें बस 10 ही फेमस होते हैं और बाकी 90 स्ट्रगल करते हैं। प्राइसेस लो करके बेचने से नुकसान तो होता है, आई टोटली एग्री, लेकिन अगर वो पहले से फेमस होगा तो लोग वैसे ही वहां जाके खा लेंगे। एंड अगर फेमस नहीं है तो उन्हें ओएनडीसी पर भी प्राइसेस लो एंड ह्यूज अमाउंट में डिजिटल मार्केटिंग एंड लॉयल्टी प्रोग्राम्स पर खर्च करना पड़ेगा। और खाने के मामले में कस्टमर्स बहुत ही कम लॉयल होता है, एज ईटिंग फूड डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स लाइक मूड एंड ओकेजन। So yes, ONDC is a boon for those restaurants जो loyal customers बेस तैयार करने में सक्षम हो गए हैं, but still they will have to spend money on marketing to stay relevant in the market. And also, Zomato की सर्विस बाकी सारे रेस्टोरेंट इकोसिस्टम को भी इंक्लूड करती है, like Hyperpure for fresh raw material management for the restaurants, restaurant management system for orders, table bookings, loyalty programs for restaurants, finance management, etc. etc. हाँ, loopholes यहाँ भी हैं, but again, I believe ONDC के आने से Zomato इन्हें भी सिचुएशन के हिसाब से भरते जाएगी। अब आते हैं मेन मुद्दे पर, कस्टमर फेसिंग इकोसिस्टम पर। तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ओएनडीसी पर जो अभी ये सस्ते फूड मिल रहे हैं वो क्योंकि ओएनडीसी की तरफ से डिस्काउंट्स के कारण है। एंड ओएनडीसी इज अ नॉन प्रॉफिट कंपनी, तो एक समय के बाद डिस्काउंट्स विल आल्सो गेट ओवर। और ये तो इग्नोर करने वाली बात नहीं है कि जोमेटो में यूजर एक्सपीरियंस का ख्याल रखा जाता है, लेकिन हम और आप जैसे मिडिल क्लास पीपल हैं हु प्रेफर ऑर्डरिंग फूड फ्रॉम प्लेस जहां सामान सस्ता मिले। और इन्हीं रीजन से हम एप्स जैसे कि ईट क्लब की मेंबरशिप लेते हैं जहां डिलीवरी फी नील होती है, लेकिन वो एक क्लाउड किचन मॉडल पर ऑपरेट करती है एंड आर लिमिटेड टू देयर फूड मेन्यू ओनली। जोमेटो के पास कंज्यूमर ईटिंग बिहेवियर का डेटा गजिलियंस में है एंड कल को अगर वो क्लाउड किचन लॉन्च करते हैं तो शायद ईट क्लब भी उनसे कम्पीट नहीं कर पाएगा even after coming on ONDC. Reminding you again, Zomato is trying to become a company with best customer experience and to compete in this ecosystem, Zomato अकेले के ecosystem में multiple revenue streams है। अगर Zomato के services को भी देखें तो Zomato कभी अगर ONDC इंटीग्रेट करने का सोचती भी है, like in delivery partner service, तो वहां भी रूल करेंगे। शायद आपने Amazon मॉडल के बारे में सुना होगा, जिसमें more than 70% of Amazon comes from Amazon Web Service और उनके ई-कॉमर्स आर्म अभी भी लॉस में चल रहे हैं, जिसे चलाने के लिए वो बाकी सारे सर्विसेज का पैसा यूज करते हैं। हाँ, वी नो कि ओएनडीसी के प्लेटफॉर्म्स की कमीशन कम है, इसीलिए फ्यूचर में प्राइसेस स्टिल लो रहेंगी। ठीक उसी तरह जोमेटो हैज द पावर टू यूज Amazon मॉडल एंड स्टिल सर्वाइव द डिस्काउंट गेम। Also, Zomato has an independence to offer personalized services, understand the data, and enhance user experience by bringing innovative features and still offer discounts to remain in the market. Swiggy has just turned operationally profitable, जिससे ये तो पता चल जाता है कि profitability of Zomato is not an issue. Zomato is known for the quick experiments, like उन्होंने अभी Blinkit में Urban Company के सर्विसेज लॉन्च किए हैं। अब चाहे जो भी हो, इसमें मजा बहुत आने वाला है और अंत में कस्टमर्स को ही फायदा मिलने वाला है, क्योंकि इसमें बिजनेस लर्निंग्स बहुत मिलने वाली है। आई विल रिक्वेस्ट यू टू ज्वाइन आवर नोट कम्युनिटी बाय सब्सक्राइबिंग टू अस। इसमें मैंने इस पूरे इवेंट के अपोजिट साइड को दिखाने की कोशिश करी है। एंड इफ यू गेन समथिंग नॉलेजेबल टुडे, एक लाइक देके आप हमारे वर्क को अप्रिशिएट कर सकते हैं।